नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाला हूं। उसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताया था आपको। जो बोर एटॉमिक मॉडल्स हैं हमारे पे पहले मॉडल आए थे। सबसे पहला मॉडल है हमारे पे जो आया था, जो दिया था सर जे थॉमसन ने। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पे एक स्फेयर है। हमारे पे एक स्फेयर मॉडल की तरह बताया था, जो स्फेयर है जिसका साइज़ है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम एक स्फेयर का साइज़ है। उसमें उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है इन अ पॉजिटिव स्फेयर। ठीक है, ये बताया था सर जे थॉमसन ने। उसके बाद अराउंड 1913 1911 में जब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसमें क्या था, एक इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एमीटर लिया था। ये इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, जो लिया था पोलोनियम लिया था इन्होंने। उसमें से अल्फा अल्फा इलेक्ट्रॉन स्कैटर कराए थे और एक गोल्ड फॉइल ली थी। उसमें से इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ तो, और जो कुछ थे ना, कुछ मतलब अल्फा पार्टिकल्स वो बिना अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। जैसे कि ये देखिए, एक एक डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये वाला अनडिफ्लेक्टेड चला गया। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ही कुछ 180 डिग्री हो गया, कुछ 90 डिग्री जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने फिर जो जे जे थॉमसन, जो इससे पहले एटॉमिक मॉडल आया था, जे 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 थॉमसन ने दिया हुआ था, वो 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 एक्सपेरिमेंट मतलब फेल हो रहा था बताने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। तो फिर 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। उसमें क्या बताया गया था कि एक हमारे पे सेंटर है, एक हमारे पे सेंटर पॉजिटिव है, जिसमें जिसमें मतलब 99% ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, ये होता है हमारे पॉजिटिव। ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। यहीं से, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आई थी। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक दो चीज़ें इसमें भी लिमिटेशंस थी। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि ऑर्बिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि किस ऑर्बिट में कैसे एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, और इसमें ना स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया था, ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया गया था कि एटम स्टेबल कैसे है। तो उसके बाद 1913 में बोर ने क्या करा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी थी इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहला पोस्टुलेट था इसका, रदर बोर एटॉमिक मॉडल का। बोर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम पाई। वेयर जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो एन एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम पाई। वेयर जो एन है वो है ऑर्बिट का। एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये ऑर्बिट के लिए लिया था। अगर फर्स्ट ऑर्बिट आता तो 1, सेकेंड ऑर्बिट आता 2, थर्ड ऑर्बिट आता 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ये हमें बोर एटॉमिक मॉडल से पता लगा था। और जो सेकंड पोस्टुलेट बताया गया था, सेकंड पोस्टुलेट में हमें ये बताया गया था, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ये हमें बताया गया था सेकंड पोस्टुलेट में। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। सबसे पहले डेरिवेशन हम निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ एन रेडियस रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। जो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने रेडियस निकाला था, उसमें उसका उसका डेरिवेशन बताया था हूँ। बोर एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, एक एक न्यूक्लियस है, जेड ई, इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 1/4 टाइम जेड ई इंटू माइनस ई डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में रेडियस ले लीजिए आर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जो हमारे पे बोर की कंडीशन क्या थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, वेयर एच कट इज इक्वल टू टू एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम पाई, ठीक है। इसको मैं एन एच कट में लिखूंगा, ठीक है, बार बार 2 पाई नहीं लिखूंगा। तो फिर एम वी आर क्या है, एन एच कट, ठीक है, यहाँ पे मैं वी बाहर ले लूंगा और ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, ठीक है, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, आर आर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हाँ वी इंटू एन एच कट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, आर यहाँ आ गया, तो जो हमारे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, उसके उसके बाद आपको रेडियस बता देता हूँ, चलो। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच कट, ठीक है। अगर हम इसमें v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच कट डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, जेड डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम एच कट। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये आ जाएगी 2.2 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶, तो ये हमारे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी z डिवाइडेड बाय n 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ फॉर हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। आप ये वैल्यू खुद भी निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच क्रॉस की वैल्यू होती है हमारे पे 1.1 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, और ये हो जाती है हमारे पे, ये नहीं, एच क्रॉस की होती है 1.051, ठीक है, 1.05, और 1/4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ये आप पुट करेंगे तो आप पे यही वैल्यू आएगी। ये आ गई हमारे पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है। अब मैं आपको रेडियस निकालना बताया था, रेडियस कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा हुआ था वेलोसिटी निकाल ली हमने, ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, अब एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू 1/4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, और यहाँ होता है हमारे पे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, ठीक है, मैं यहाँ पे वी आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये बोर की कंडीशन है ना, एन एच कट डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है, यहाँ से मैं वी स्केयर ले लूँगा, वी स्केयर आ जाएगा मेरे पास एन स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर आर स्केयर, यहाँ पे मैं वी स्केयर की वैल्यू पुट कर लूँगा, ये आ जाएगी मेरे पास, ये एम नीचे आ जाएगा ना एक, हाँ ये एम रह गया था मेरे से, ये एम यहाँ आ जाएगा तभी वी स्केयर हो जाएगा ना, ये आ जाएगा एन स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय एम स्केयर आर स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर डिवाइडेड बाय 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम एम आर, ठीक है, एक एम आर से एक एम आर कट जाएगा, एम आर से एम आर कैंसिल, तो जो हमारे पे आर आ जाएगा वो आ जाएगा एन स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय जेड स्केयर इंटू एम 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो आ जाएगा एन स्केयर अपॉन में जेड एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय ई स्केयर इंटू एम 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पे, अगर हम इसकी इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, जो है ये आता है 0.51 एमस्टर्न, ठीक है, तो जो हमारे पे रेडियस हो जाएगा आर एन, वो हो जाएगा हमारे पे फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एन स्केयर टाइम 0.51 एमस्टर्न।
ये हो जाएगा हमारे पे रेडियस बोर, इसको कहते हैं हम बोर रेडियस। फॉर एन इज इक्वल टू 1 ये हो जाता है 0.5 इसको कहते हैं हम बोर रेडियस, ठीक है। ये हो गया बोर रेडियस का डेरिवेशन। अब इसके बाद मैं निकालता हूँ, ये एनर्जी के लिए, एनर्जी का डेरिवेशन आ जाएगा अब। एनर्जी का सबसे पहले हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। और एफ क्या आता है मेरे पे, 1/4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नहीं माइनस, डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। माइनस होगा ना, ये माइनस का होगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे 1/4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम जेड ई स्क्वायर, इंटीग्रेट 0 से लेकर आर तक, ठीक है, इनने इन्फिनिटी से लेकर आर, सॉरी, ये लिमिट इसकी इन्फिनिटी से लेकर आर होगी, क्योंकि ये हमारे पे न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से हमारे पे इन्फिनिटी से आ रहा होगा ना किसी भी ऑर्बिट में, आर आर रेडियस तक, ठीक है। इन्फिनिटी से लेकर आर 1 अपॉन में आर डी आर। तो जो आ जाएगा हमारे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पे माइनस ऑफ जेड ई स्क्र डिवाइडेड बाय 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, ठीक है। ये आगे पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी थी जब मैंने रेडियस निकालना था, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी थी, तो मैं यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, ठीक है। ये आ गई एम वी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें मैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। तो टोटल एनर्जी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जब हम दोनों को प्लस कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ एम ई की पावर 4 जेड स्केयर डिवाइडेड बाय 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्केयर एन स्केयर, 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्केयर और ई स्केयर, एन स्केयर एन स्केयर एच स्केयर, ठीक है। जहाँ जो मैंने पीछे ले रखा था वो मैंने एच क्रॉस ले रखा था, अगर यहाँ पे मैं एच क्रॉस लगा दूंगा तो फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई नहीं 4 पाई होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4 पाई। ये हो जाएगा एच क्रॉस, ये आ जाएगा 4 2, ठीक है, पाई स्केयर, ठीक है। ये हो जाएगा पाई स्केयर माइनस ऑफ पाई स्केयर एम ई की पावर 4 जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम, नहीं पाई स्केयर नीचे आएगा, पाई स्केयर आएगा 2 टाइम पाई स्केयर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच कट का स्केयर, ठीक है। ये आ जाएगा जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ बताया था आपको, ये आ जाएगा मेरे पास एन स्केयर बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन में एन स्केयर यहाँ ले लूँगा, और ये आ जाएगा मेरे पास एम ई की 1 अपॉन में एन स्केयर और जेड स्केयर, ठीक है। ये आ जाएगा एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्केयर, और ये आ जाएगा एच स्केयर। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो एनर्जी का डेरिवेशन हो जाएगा माइनस का 13.6, ये माइनस है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्केयर इंटू जेड स्केयर। फॉर हाइड्रोजन एटम, के लिए क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी आ जाती है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्केयर, ठीक है। ये हो गई हमारे पे एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद हमारे पे कुछ एनर्जी स्पेक्ट्रम के आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारे पास जिसको कहते हैं हम बोहर इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या होता है बोहर इंटरप्रिटेशन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जब मैंने आपको बताया था जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स एनर्जी,
इट एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी एमिट करता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है, वो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। अब तो जो अब हम वो एनर्जी निकालेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। अब वो किस फ्रिक्वेंसी से अब रेडिएशन एमिट करेगा इज गिवन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू ई N2 माइनस ई N1 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। हमारे फॉर्मूला होता है ना ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो न्यू आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय एच, तो ये ई N2 हो गया, जो सेकंड ऑर्बिट है, जैसे समझ लीजिए ये मेरे पे न्यूक्लियस है, ये मेरे पे ऑर्बिट 1 हो गया, ये मेरे पे 2 हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। ये हो गया E2, ये हो गया E1, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। इसका डेरिवेशन क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ हमने एनर्जी का डेरिवेशन निकाल रखा था, ठीक है ना। मैंने इसमें ये कहाँ गया, ये एनर्जी का डेरिवेशन निकाल रखा हमने, इसमें एनर्जी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पे क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, हाँ, न्यू आ जाएगी हमारे पास M e⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास न्यू की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये आगे हमारे फ्रीक्वेंसी, अब हम निकालेंगे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, वेव नंबर वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू डैश इज इक्वल टू 1/λ विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई न्यू। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे। न्यू डैश इज इक्वल टू M e⁴ डिवाइडेड बाई 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर c टाइम एच क्यूब 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे की अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई इसकी वैल्यू, इसको कहते हैं हम राइखबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.091 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पे आ जाएगा वेव नंबर आ जाएगा हमारे पे R 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे वेव नंबर। अब इसी वेव नंबर से हमारे पे कुछ स्पेक्ट्रम आ जाते हैं जो हमारे पे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है लाइमन, फिर होता है बेलमर, पेस्चन, ब्रैकेट, पीफंड। 5 होते हैं हमारे पे, लाइमन, बेलमर, पेस्चन, ब्रैकेट, पीफंड। इसमें क्या होता है, लाइमन में N1 इज इक्वल टू 1, इसमें होता है N2 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 2, N1 इज इक्वल टू 3, N1 इज इक्वल टू 4, N1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें होता है जो, ये क्या होता है जब हमारे पे इलेक्ट्रॉन N2 या फिर जो N2 होता है ना, इसमें 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट से अगर हमारे पे ये 1 में आता है तो इसको कहते हैं हम, ये हमारे पेस्टन के अंडर आता है। इसमें होता है हमारे, इसमें यूवी, इसमें ये आता है यूवी स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पे किसी भी ऑर्बिट से अगर हमारे पे सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इस ये आता है हमारे पे, इसमें आता है हमारे, ये होता है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें होता है N2 इज इक्वल टू 3 4 5, ये होता है हमारे विजिबल। अगर हमारे पे N3 नहीं N2 ही है, N2 अगर हमारे पे 4 5 6 होता है इसमें, अगर ये होता है हमारे पे, बाकी सारे हमारे पे ये इंफ्रा में आ जाते हैं, इंफ्रारेड में। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये, मतलब कौन से ये लाइमन बेल में कौन सा ये यूवी में आता है, कौन सा इंफ्रारेड में आता है और कौन सा विजिबल में आता है, कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है। अब क्या होता है इसमें, इसमें और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है N2 इसका होता है 5 6 7, बाकी चलता रहेगा, ये तो कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं ना। N3 नहीं N2, ये हो जाएगा 6 7 8, ठीक है। ये चलता रहेगा। ये होता है, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेक्ट्रम है जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और